हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपंवर। तो देखिए, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रैक्शन चैप्टर को कर रहे हैं। अभी तक हमने 7.4 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा हम जो बीच में एग्जांपल्स दिए हैं उसे देखते हुए ट्राई दिस को सॉल्व करके फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। सो इसके पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। अभी हम जा रहे हैं फाइंडिंग द बैलेंस का। ट्राई दिस जो 157 पे दिया है उसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फाइंडिंग द बैलेंस में देखिए कुछ दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसे जान लीजिए। उसके बाद हम ट्राई दिस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक में पेज नंबर 157 पे दिया हुआ है। स्टेप 1 में दिया सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबरेटर फ्रॉम द बिगर नंबरेटर, यानी कि बड़े नंबरेटर से छोटे नंबरेटर को सब्ट्रैक्ट करना। सेकेंड दिया रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दोनों में होगा वो सेम नीचे आएगा जैसे कि उसमें था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमने सीखा था अभी हमने जो इसके पहले किया था। फिर स्टेप 3 राइट द फ्रैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, जो इसका होगा रिजल्ट वो स्टेप 1 और 2 जो ये होगा ये, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टेप 1 कह रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास 5/6 है -3/6 है। तो ये हमारा पहला स्टेप क्या बोला, बड़े से छोटे को, तो बड़ा ये है, 3 छोटा है, और नीचे हमारा सेम होगा कॉमन तो 6, तो यानी हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2/6 आ जाएगा हमारा। और हमारा आंसर ये थर्ड पोजीशन, जो ऊपर का रिज़ल्ट आएगा नीचे का वो हमारा सेम एज रिजल्ट होगा, सॉरी, तो ये होगा। उसी तरह देखिए नीचे एक सवाल दिया हुआ है, कैन वी नाउ सब्ट्रैक्ट 3/10 फ्रॉम 8/10। ये क्या, इधर बड़ा इधर छोटा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर फ्रॉम करने के बाद जो नंबर बोलेगा समझिए उसे हम पहले कर देते हैं और इसे हम बाद में ले जाते हैं। यानी कि 8/10 को पहले लिखेंगे, फिर -3/10 को लिखेंगे। सो क्या होगा, 8 - 3/10 यानी कि 5/10 ये हो जाएगा। सो इस तरह से हमने ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फाइंडिंग द बैलेंस का जान लिया। नीचे आते हैं देखिए ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला देखिए दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 3/8। तो क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, हम 1 नंबर यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था, 7/8 था एंड 3/8 यही था, और डिफरेंस बिटवीन का मतलब माइनस हो जाता है, तो 7 - 3 8। तो हम इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 7 - 3 और सेम डिनोमिनेटर 8 होगा, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 4/8 ये हमारा आंसर 4/8 हो जाएगा। उसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मदर मेड अ गुड़ पट्टी इन अ राउंड शेप, यानी कि मम्मी ने गुड़ पट्टी बनाया कैसा, राउंड शेप इस तरह का, ठीक है। सी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यानी कि इसमें से उन्होंने 5 पार्ट डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने 5 पार्ट डिवाइड कर दिया। उसमें से क्या कह रहा है, सी डिवाइडेड सीमा एट अ 1 पीस, यानी कि सीमा ने 1 पीस खा लिया, ये सीमा ने खाया। फिर क्या कह रहा है, इफ़ आई ईट अनदर पीस देन हाउ मच वुड बी लेफ्ट। अब जो मतलब सीमा उस खाई और फिर जो मैं खाई, कितने पार्ट्स खाए वो बताना है, और किसने मतलब कि और कितना बचा, वुड बी लेफ्ट कितना बचा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, तो लिख दीजिए 2 नंबर का सॉल्यूशन। ट्राई दिस है ये। तो क्या कह रहा था कि उसमें से सीमा ने 1 पार्ट खाया, तो कितने पार्ट मतलब कि बचे हैं, और बाकी जो हिस्सा था मैंने खाया। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं ना कि टोटल पीस कितने थे, 5 थे, क्योंकि 5 पार्ट में उन्होंने बांटा था। देन
पीसेस कंज्यूम्ड बाय, किसे दिया गया था, सीमा को। कितना दिया गया था, 1 पीस। उसी के साथ पीसेस कंज्यूम्ड बाय मी, यानी मुझे 1 पीस। तो लेफ्ट कितना बचा, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए हमें क्या है, टोटल पता है, तो टोटल इज इक्वल टू सीमा प्लस मी, देन अब इसको हम निकालेंगे तो टोटल कितना था, 5/5 था, और सीमा ने कितना खाया था, 1 खाया था, तो 1/5 प्लस मी 1/5, तो 5/5 1/5 1/5 इज इक्वल टू, तो ये 1 हमारा 2 हो जाएगा, 2/5। अब हमारे पास क्या है, 5/5। अब हमें माइनस करने के बाद ही पता चले ना कितना पीस बचा, जितना उन्होंने खाया था उसमें से हमने इतना को माइनस कर दिया। देखिए अगर हम इसको करेंगे 5/5 तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या है, 5 - 2 है, यानी कि 5 में से 2 निकाल देंगे, 3/5। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3/5, यानी कि गुड़पट्टी के कितने पार्ट बच गए थे, 3 पार्ट बच गए थे, क्योंकि एक एक पार्ट दोनों ने खा लिया था। इस तरह से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इनटू 16 पार्ट, यानी कि मेरी बहन ने एक वाटरमेलन का 16 पे पीस किया। आई एट 7 आउट ऑफ देम, मतलब उसमें से मैंने 7 पीस खा लिए। माई फ्रेंड सेट ऑफ 4 पीस, यानी मैंने 7 खाए, मेरी दोस्त ने 4 खाया। हाउ मच डिड वी इट बिटवीन अस, हम दोनों ने मतलब कितना खाया, हमारे मतलब कितने अंतर हैं ये पूछ रहा है। हाउ मच मोर ऑफ द वाटरमेलन डिड आई इट देन माई फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड से कितना ज़्यादा खाया, और व्हाट पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन रिमेन, और कितना पोर्शन वाटरमेलन का बचा है, ये हमें बताना है। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है कि हमने खाए कितने, उसमें से है हमने खाए कितना बचा, फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे से कितना ज़्यादा खाया, मैंने फ्रेंड से कितना ज़्यादा खाया, और वाटरमेलन का कितना पार्ट और बच गया था। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड नंबर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टोटल। तो टोटल कितना था, 16 था, तो 16/16, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, मी, यानी मैंने कितना खाया था, 7/16। उसके बाद फ्रेंड ने उसका कितना खाया, 4 पार्ट खाया था, 4 पार्ट खाया था ना, तो 4/16। फिर क्या था, अब दोनों को जोड़ना है, पूछ रहा है कि कितना था, दोनों ने मिलके कितना खाया, तो मी प्लस फ्रेंड कर दीजिए, जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना, 7/16 प्लस 4/16 ये था। तो अगर हम इसको करते हैं तो 7 + 4 11 हो जाता है, 11/16, यानी 11/16 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रैक्शन आई इट मोर, मतलब मैंने कितना ज़्यादा खाया उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। देन 7/16 माइनस 4/16, तो अगर उन दोनों में से अगर माइनस करेंगे तभी तो पता चला किसने किसने ज़्यादा खाया। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3/16 हो जाएगा, यानी कि 3 पीस ज़्यादा खाया था। उसके बाद लेफ़्ट, तो बचा कितना देखना है, तो लेफ़्ट टोटल जितना था वो माइनस मी और फ्रेंड को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल कितना था, 16/16 था, माइनस उसकी दोस्त ने कितना खाया था, मी 7/16 खाई थी और दोस्त ने 4/16 खाया था, प्लस था ना ये, प्लस, तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 16
16 माइनस इसको प्लस किए तो 11/16 ये हो गया। इसको ऐसे कर लीजिए ना, 16 था और ये माइनस था तो हमने इसको कर दिया 11 और ये 16 हो गया, तो ये हो गया, तो मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पे। तो इसमें से अगर हम 11 16 में से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/16, यानी कि वाटरमेलन का कितना टुकड़ा बचा था, 5/16 पार्ट हमारा वाटरमेलन का बच गया था। सो ये आपका आंसर हो गया। हमने सारे आंसर्स निकाल दिए। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने थे, यहाँ पे था, ये निकला है आपका, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। इस तरह से हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद था फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्या था कि मेक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप, सॉल्व देम विथ योर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के साथ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, वो तो आप कर सकते हो। सो इस तरह से हमारा जो 157 पेज नंबर का ट्राई दिस था वो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, आई रिक्वेस्ट यू। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।